उत्तराखंड के उत्तरकाशी हिमालय के बीचों बीच बसा एक सुंदर सा गांव रैथल। आइए आज हम और आप मिलकर चलते हैं इस गांव को एक्सप्लोर करने के लिए और जानते हैं इस गांव की जो खूबसूरत और आकर्षित करने वाली चीज़ें हैं वो क्या हैं। तो चलिए चलते हैं सीधा रैथल और जानते हैं इसका इतिहास कितना पुराना है। तो कोई प्रमाणित और लिखित रूप से नहीं है ये, लेकिन कहते हैं 1803 के आसपास कोई अंग्रेज आए थे इस गांव में। उन्होंने इसका वर्णन अपनी किताब में किया, तो उसके हिसाब से ये 1000 वर्ष पुराना इतिहास है। और इसकी खूबसूरती आप देख सकते हैं, इतना हरा भरा गांव। हिमालय पर्वत पास होने की वजह से यहाँ प्रचुर मात्रा में ठंड होती है और इसका अनुपम सौंदर्य, प्राकृतिक छटा आप देख ही रहे हैं, अद्भुत है। तिब्बत सीमा से कहते हैं ये कुछ ही किलोमीटर की दूरी पे। तो पुराने समय में यहाँ पे नमक का सौदा भी होता था और खेती, कृषि और पशुपालन, ये दो चीज़ें शुरू से ही कमाई का जरिया रहे हैं। आज भी लोग प्रचुर मात्रा में खेती करते हैं क्योंकि इन गाँव के पास बहुत खेती होती है, बहुत खेती है इनके पास। और पशुपालन तो आज भी कर रहे हैं। और साथ ही अब धीरे धीरे ये एक पर्यटन स्थल बनता जा रहा है। बहुत सारे होम स्टे आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पर इतने होम स्टे क्यों हैं, क्यों यहाँ पर्यटक आते हैं, इसके लिए आगे हम चलते हैं और जानते हैं कि ये प्रमुख केंद्र पर्यटकों के लिए क्यों बन रहा है। तो लेकिन इससे पहले मैं आपको लेके चलती हूँ एक और अट्रैक्टिव प्लेस में जो आकर्षित करता है, वो है पंचपुरा भवन। 5 मंजिल बना हुआ है, इसलिए इसका नाम पंचपुरा भवन है। और 500 साल पहले ये बनाया था वीरभड़ गंभीर राणा जी ने। और 500 साल पहले एक नई टेक्निक से, जिसका कि नाम है लिंटन पेंट टेक्निक। ये इतनी पुरानी टेक्निक आज प्रचलन में आई है। 1803 के आसपास कहते पूरे गढ़वाल क्षेत्र में बहुत बड़ा भयंकर विनाशकारी भूकंप आया था। देखिए इसमें इनका नाम आज भी मेंशन है, वीरभड़ गंभीर राणा का पंचपुरा भवन, रैथल, उत्तरकाशी। तो मैं बता रही थी 1803 में एक बहुत बड़ा विनाशकारी भूकंप आया था जिसमें बड़े बड़े गांव तहस नहस हो गए थे। उसके बाद भी बहुत सारे यहाँ पर भूकंप आए हैं, लेकिन इस भवन में एक दरार भी नहीं आई क्योंकि ये जिस टेक्निक से बना था वो अब प्रचलन में आया है। तो है ना हैरान कर देने वाली बात। और यहाँ पर फिल्मों की शूटिंग होती है। और ये जो चेन आप देख रहे हैं ना, और ये है भंडार गृह। अनाज को यहाँ पे संग्रहित किया जाता था और उस चेन को उस भवन की 5वीं मंजिल से बांध दिया जाता था, ताकि अगर कोई भी अनाज की चोरी करने आए तो भवन में वहाँ पे सीधा कुछ बजने का सिग्नल जाता था और चोर पकड़ा जाता था। आज ये शूटिंग प्लेस बना हुआ है और हम लोग भी यहाँ पे अपना एक शूट करने आए थे। तो वहाँ के स्थानीय लोगों के बारे में, इस भवन के बारे में हमें जानकारी प्राप्त हुई। तो ये एक शूटिंग प्लेस भी है। और इस भवन का 5वीं मंजिल का होना, उस वक्त कोई 5वीं मंजिल में रहता नहीं था, लेकिन उस मालिक के रोबदार होने का संकेत जाता है कि देखिए हमारे पास एक रोब जिसे कहते हैं, स्टेटस। तो उस वक्त 5वीं मंजिल का इस भवन का बनाया जाना उस रोबदार व्यक्ति का एक स्टेटस कह सकते हैं। और अब मैं आपको दिखाती हूँ, ये है घंगतोल फिल्म की शूटिंग चल रही है, शूट चल रहा है, जिसका हम भी एक हिस्सा है। और ये हैं शूट में श्रीमती सुशीला देवी जी, पहली पहाड़ी फिल्मों की निर्मात्री, डायरेक्टर और लेखिका। तो मैं अपना सौभाग्य समझती हूँ कि मुझे उनके साथ काम करने का मौका मिला, एक छोटा सा हिस्सा चाहे, लेकिन खुशकिस्मत है हम लोग कि पहली महिला डायरेक्टर के साथ हम लोग इस टीम का हिस्सा बने। और अब चलते हैं दियारा बुग्याल ट्रैकिंग, जिसके लिए ये गांव का मान सम्मान बढ़ा, पर्यटन स्थल बड़े, पर्यटक आते हैं इस वजह से कि एक बहुत ज़बरदस्त ट्रैकिंग पॉइंट है यहाँ पर। इसका श्रेय जाता है चंदन सिंह राणा जी को, जो इस गांव के उस समय के प्रधान रहे। 80 के दशक में राणा जी ने दियारा बुग्याल के लिए बहुत प्रयास किया। शीतकालीन खेलों का प्रचलन बढ़ाने के लिए उन्होंने मंत्रियों के चक्कर काटे, उनको चिट्ठियाँ लिखी
तब जाकर उनका ये प्रयास रंग लाया और यहाँ पे ट्रेकिंग पॉइंट बना, जिसके लिए पूरा गांव चंदा नारायण जी को बहुत मान सम्मान का भाव देता है और उनके यहाँ पर एक प्रतिमा भी लगी है। तो ये एक ट्रैकिंग पॉइंट की वजह से यहाँ पे पर्यटन स्थल जो है पर्यटक बहुत आते हैं और इसलिए गांव में बहुत सारे होम स्टे भी खुले हुए हैं। तो आराम से इन लोगों को यहाँ पे होम स्टे मिल जाता है, गांव का शुद्ध सात्विक भोजन मिलता है, जिसकी वजह से यहाँ पे एक चहल पहल भी रहती है। तो एक बहुत बड़ा रीज़न पर्यटन का यहाँ पे ये भी है और कमाई का बहुत ज़बरदस्त जरिया भी है। अब दर्शन करते हैं इस गांव के मंदिर के, सोमेश्वर मंदिर, और ये इस गांव के लोक देवता भी माने जाते हैं। साथ में ही जगदम्बा माता का मंदिर भी है, लेकिन जो लोक देवता हैं वो सोमेश्वर महादेव ही हैं। इसकी भी एक अपनी कहानी है कि शुरू से ही यहाँ पे पशुओं का प्रचलन है कि पशुपालन होता है और कमाई का जरिया भी है। तो उनकी सुरक्षा का ध्यान जो थे वो सोमेश्वर इष्ट देवता रखते थे, महादेव रखते थे। तो ये पूरा मंदिर कुछ इस तरीके से बना हुआ है और बहुत ऊंचाई पे है। तो अपने गांव की रक्षा करना, अपने गांव वालों की रक्षा करना, उन पर प्रसन्न होना, उन पर क्रोधित भी होना, ये सब यहाँ के लोक देवता करते थे। तो अगर ये देवता नाराज़ हो जाते थे तो ग्रामवासी उन्हें प्रसन्न करने के लिए प्रयास करते थे। तो अपने पूरे गांव की सुरक्षा का जिम्मा कहते हैं सोमेश्वर देवता के पास था। गांव वालों के अपने अपने इष्ट उन सब के ऊपर, और सबसे ऊपर जो है ये सोमेश्वर लोक देवता को माना जाता है। ये मंदिर कुछ इस तरह बना है कि चारों तरफ पहाड़ हैं और बीच में मंदिर है। जैसे कहते हैं ना, सुरक्षा कवच और प्रहरी ये पहाड़ बने हुए हैं और बहुत ही खूबसूरत यहाँ से हर तरह के नज़ारे आपको आसपास के देखने। तो चलिए अब चलते चलते आपको मनेरी में, जो कि बिल्कुल गांव के साथ में ही है, ऐसे झरने के अनुपम सौंदर्य का नज़ारा आपको दिखाते हैं कि आप अगर चाहो भी तो भी आप बिना रुके यहाँ इसके दर्शन किए बगैर नहीं रह सकते। आपको अपनी गाड़ी बीच में रोकनी ही होगी और यहाँ इस झरने के अनुपम सौंदर्य में, इसमें आप सम्मोहित हुए बिना रह ही नहीं सकते हैं, ये मेरा दावा है। घंटों खड़े निहारते हुए इस झरने को, आसपास बहते हुए इस पानी को देखकर जो सुकून मिलता है, ये एक प्राकृतिक झरना है, इसको हम शब्दों में बयां कर ही नहीं सकते हैं। और इसके आगे गंगोत्री, जमुनोत्री। अब मैंने आपको इतना कुछ रैथल गांव के बारे में बताया, तो इसके बाद आप शायद नेक्स्ट ट्रिप अपने इस गांव की ओर जाने के लिए करेंगे। तो अपने साथ कुछ गर्म कपड़े रखिए और बस पैकिंग कीजिए और निकल पड़िए अपने उत्तराखंड के उत्तरकाशी में बसे सुंदर से गांव रैथल में। तो मैं मिलूँगी आपको नेक्स्ट जल्दी, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। आप इस सुंदर सी वीडियो में जो भी सुंदर सुंदर दृश्य हैं उनको अपने आँखों में उतारिए और मन बना लीजिए नेक्स्ट प्लानिंग यहीं का।